तो क्या होगा अगर कुछ इंसान को एक ऐसी चीज हाथ लग जाए जो किसी भी चीज को या फिर किसी भी इंसान को समय से आगे या फिर पीछे भेज सकता है, यानी कि टाइम ट्रैवल। अब यहाँ से वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करके इतिहास के बड़े बड़े घटनाओं को पूरी तरीके से बदलने का फैसला करता है, जैसा कि हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिता देना। तो चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1944 से होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसमें हिटलर की नाजी सेना पूरी तरीके से हार चुके थे। तो इसीलिए वो अब अपने दुश्मन देशों से कीमती चीजें चुरा के भाग रहे थे। पर इसी बीच नाजी सैनिक एक घुसपैठी को पकड़ लेता है, जो कि उनके कैंप में घुस के एक नायाब खंजर चुराने के लिए आया था। अब इसका नाम जोन्स है, जो कि एक ट्रेजर हंटर है। यहाँ पर वो कहता है कि वो नहीं चाहता है कि नाजी सेना इस खंजर को ब्लैक मार्केट में बेचे। अब नाजी कमांडर जोन्स को जान से मारने की आदेश देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब जोन्स को फांसी दी जाने लगती है। लेकिन इसी बीच दुश्मनों का एक रॉकेट आके वहाँ पर गिरता है, जिसमें वहाँ पर रहे सभी सैनिक मारे जाते हैं। पर जोन्स किसी भी तरह बच गया था। वही अब बाहर जोन्स की एक साथी बेसिल शॉ को नाजी सेना पकड़ लेता है। नाजी कमांडर उसे अपने ट्रेन में बिठाकर पूछताछ करने लगता है कि वो दोनों उनके कैंप पर कैसे आए। बाहर अब तक जॉन खुद को चुरा के उस ट्रेन के पीछे भागने लगता है, ताकि वो अपने साथी बेसिल को बचा सके। इधर ट्रेन के अंदर नाजी कमांडर बेसिल से पूछताछ कर रहे थे कि तभी वहाँ पर नाजी सेना की आर्कियोलॉजिस्ट आता है और कमांडर को एक हैरानी वाली बात बताता है। दरअसल जो खंजर उन्होंने चुराया था वो नकली है, पर उन्हें इससे भी एक बहुत ही काम की चीज हाथ लगी है। दरअसल उन्हें दुनिया के सबसे पुराने साइंटिस्ट आर्किमिडीज का एक आविष्कार हाथ लगा है, जिसे कि डायल ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अब ये डायल ऑफ डेस्टिनी स्पेस टाइम को पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकता है, जिसके बाद वो आर्कियोलॉजिस्ट बताता है कि इस डायल ऑफ डेस्टिनी का और एक हिस्सा भी है, जिनमें से एक ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है, और अगर वो दूसरा ढूंढ लेता है तो वो समय के आगे या फिर पीछे जा सकता है, यानी कि वो अब समय के पीछे जाकर हिटलर को जिता भी सकते हैं। इधर दूसरे कमरे में मौजूद बेसिल उनके बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ जॉन अब तक उस ट्रेन में घुस चुका था और वो जल्दी से बेसिल को चुरा के ट्रेन के ऊपर आ जाता है, ताकि वो उसे लेकर भाग सके। पर इतने में कमांडर भी वहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेसिल वहाँ से भागने से पहले उस टाइम ट्रेवल मशीन को चुरा लिया था। बेसिल यहाँ पर बचने के लिए कमांडर को गोली मारता है, मगर अब उनके पीछे वो आर्कियोलॉजिस्ट भी आ चुका है। पर यहाँ पर वो कुछ भी करने से पहले ही एक पोल से टकरा के गिर जाता है। अब जोन्स और बेसिल देखता है कि उनके सामने वाला पोल बॉम्ब से फटकर गिर रहा है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जल्दी ही उस ट्रेन से कूद जाते हैं। फिर इस घटना को हुए 25 साल बीत जाते हैं और अब साल 1969 आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन अब एक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर बन चुका है, जहाँ आज भी हमेशा की तरह वो अपना लेक्चर खत्म करके एक बार में पहुँचता है और वहाँ पर उससे मिलने एक लड़की आती है। वो खुद को जॉन्स की पुरानी साथी बेसिल की बेटी बताती है। शुरू में तो जॉन्स हेलेना को याद नहीं कर पाता है, पर बाद में जब फोटो देखता है तो उसे याद आने लगता है। अब हेलेना उसे इतने साल बाद यहाँ पर आने की कारण बताती है। यहाँ पर वो कहती है कि वो भी अपने पिता की तरह इतिहास में बहुत ही रुचि रखती है और उसे अपने पिता से पता चला था कि आज से 25 साल पहले जॉन्स और बेसिल को एक मशहूर साइंटिस्ट आर्किमिडीज का एक आविष्कार हाथ लगा था। जॉन फिर हेलेना को वो मशीन दिखाता है, जिसे कि वो अपने पास 25 सालों से रखा था। वो बताने लगता है कि बेसिल ने इसके ऊपर काफी लंबे समय से रिसर्च की, मगर आखिर में उन्होंने पाया कि इस डायल के दोनों हिस्से ही जिसके पास होंगे वो बहुत कुछ कर सकता है। जिसके बाद उन्होंने तय किया कि इस डायल के दोनों हिस्से को ही वो तोड़ देंगे, ताकि कोई टाइम के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। अब डायल को सही सलामत देखकर हेलेना बहुत ही खुश होती है, जैसे कि उसको इस डायल के ऊपर कुछ खास मकसद है। और तभी हम देखते हैं कि उस लाइब्रेरी में कुछ लोग घुस जाते हैं, जो कि वहाँ की लाइब्रेरियन को मार डालती है। उन्हें देखकर हेलेना उस डायल को लेकर भाग जाती है। वो सब जॉन को पकड़कर हेलेना के पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में फेस्टिवल चल रहा था, तो इसी बीच जॉन मौका पाकर उनसे खुद को चुरा के वहाँ से भाग जाता है। जॉन इधर से भाग के अपने एक दोस्त सलाह से मिलता है और हेलेना की पूरी हिस्ट्री जानने लगता है। दरअसल हेलेना पुराने एंटीक चीजों को चुरा के ब्लैक मार्केट में बेच देती है और उससे कुछ समय पहले पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, मगर तब वहाँ के प्रिंस रहीम को उससे प्यार हो गया और उसने उसे जेल से निकाला। पर हेलेना उसके साथ भी धोखा किया और उसके बेशकीमती सामान चुरा के वहाँ से भाग गई। अब यहाँ पर जॉन समझ जाता है कि हेलेना अब ब्लैक मार्केट में जाएगी, तो जल्दी से जॉन्स अब इजिप्ट में पहुंच जाता है और फाइनली वो हेलेना को पकड़ भी लेता है। वो उसे कहता है कि वो इसको ना बेचे, क्योंकि इस चीज के लिए उसके पिता बेसिल अपनी पूरी जिंदगी दांव में लगाई थी और अगर ये किसी गलत हाथों में गई तो ये पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। तभी वहाँ पर एक डीलर वो डायल लेने के लिए आ चुका था और जॉन्स उसे देखकर हैरान रह जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि नाजी सेना की वही आर्कियोलॉजिस्ट वॉलर था, यानी कि वो उस ट्रेन हादसे के बाद बच गया था और पिछले 25 सालों से वो इसे ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि उस दिन वॉलर
ने अपने आदमियों को यूनिवर्सिटी में भेजा था, वही अब तक प्रिंस रहीम भी अपने आदमियों के साथ हेलेना को पकड़ने के लिए आ गया था। फिर यहाँ पर सभी आपस में लड़ने लगता है। इसी बीच वॉलर उस डायल को लेकर वहाँ से चुपके से भागने लगता है। जॉन्स और हेलेना उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, मगर रहीम भी उनके पीछे था और उनके ऊपर अटैक करने पर वॉलर उस डायल को लेकर वहाँ से भागने के लिए सफल होता है। जॉन यहाँ पर हेलेना से काफी गुस्सा था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से वॉलर के पास डायल का एक हिस्सा आ गया है और जिस बैग में वो डायल था उसी बैग में ही दूसरे डायल का नक्शा था। बेजिल ने कई सालों से मेहनत करने के बाद उस नक्शे को बनाया था। अब हेलेना उससे कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने पिता की रिसर्च देखी हुई थी और उसे वो मैप भी अच्छे से याद है। तो जल्दी से उन्हें वॉलर से पहले उस डायल के दूसरे हिस्से तक पहुंचना पड़ेगा। फिर दोनों यहाँ से ग्रीस जाने लगते हैं जहाँ पर कि उस डायल का दूसरा हिस्सा था। इसी दौरान हेलेना बताने लगती है कि उसके पिता के अनुसार उस डायल का दूसरा हिस्सा समुद्र के नीचे एक डूबे हुए जहाज में है। अब फाइनली वो दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वो दोनों पानी के नीचे जाते हैं और फाइनली उन्हें वो डायल मिल जाता है जो कि एक मरे हुए कंकाल के हाथ में था। लेकिन जैसे ही वो उस डायल को लेने की कोशिश करता है उस कंकाल में मौजूद बहुत सारे इल्फिश उन पर अटैक कर देता है। इसी बीच वो पाते हैं कि किसी ने ऊपर से उनके रस्सियां काट दिया है। ऊपर आने पर वो दोनों पाते हैं कि वॉलर अब तक वहाँ पर आ चुका था और उसी ने ही उनके रस्सियां काटी थी। तो वो जल्दी से वो दूसरा डायल उनसे ले लेता है, मगर वो पाते हैं कि उस बॉक्स में डायल का दूसरा हिस्सा नहीं बल्कि वहाँ तक जाने की एक मैप है। अब यहाँ पर वॉलर फंस चुका था क्योंकि उसे ये पुरानी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती और काफी धमकाने के बाद भी जॉन्स उन्हें वो नक्शा पढ़ के उन्हें बताने के लिए राजी नहीं था। मगर हेलेना पैसों की लालच में कहती है कि वो इस लैंग्वेज को पढ़ सकती है, लेकिन उसे इसके बदले $1 मिलियन चाहिए। वॉलर तभी उसे $1 मिलियन के बदले $5 मिलियन के डायमंड्स दे देता है। जिसके बाद हेलेना बताती है कि वो डायल का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज के कब्र के अंदर उसके बॉडी के साथ रखा गया है जो कि अब एक मैथ म्यूजियम के अंदर दफन है। वॉलर यहाँ पर काफी खुश होता है ये सोचकर कि उसे डायल का दूसरा हिस्सा भी मिल जाएगा, पर हेलेना उसके साथ यहाँ पर चालाकी की थी और वो तभी एक बम बोट में फेंककर जॉन के साथ वहाँ से भाग निकलती है, यानी कि वो वॉलर को गलत लोकेशन बताई थी। अब यहाँ से जॉन उस मैप का सही लोकेशन पता लगा लेता है और वो वहाँ पर ही जाने लगते हैं। वॉलर भी चालाक था और उसे हेलेना के बताए हुए लोकेशन पर शक था, तो वो फिर से जॉन और हेलेना का पीछा करने लगता है। यहाँ पर अब ये दोनों आर्किमिडीज का वो पुराना ताबूत ढूंढ लेता है और वहाँ पर ही उन्हें फाइनली उस ताबूत का दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है। यहाँ पर वो दोनों और भी एक चीज देखता है। इसे देखकर वो दोनों हैरान था क्योंकि उस कंकाल पर एक मॉडर्न घड़ी रखी हुई थी और आर्किमिडीज के समय काल तक तो घड़ी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। वही दूसरी तरफ अब तक वॉलर भी पहुंच चुका था और वो जॉन से जबरदस्ती वो दूसरा हिस्सा भी ले लेता है और यहाँ से अब उसके पास डायल ऑफ डेस्टिनी पूरी हो चुकी थी जिससे कि वो अब टाइम ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जॉन और हेलेना को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर वो अपना पूरा प्लान रिवील करता है। वॉलर कहता है कि वो टाइम ट्रेवल करके समय से पीछे जाएगा जहाँ पर वो हिटलर को मार के उसके जगह ले लेगा, तो इसलिए वो अब एक नई टाइमलाइन बनाएगा जिस टाइमलाइन में वो नाजी सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिता देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर उनका राज होगा। फिर इसके बाद वॉलर टाइम ट्रेवल करने के लिए आसमान में एक पोर्टल बना लेता है जहाँ से उन्हें एक प्लेन से उस पोर्टल के अंदर जाना था और इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो तो इसके लिए जॉन और हेलेना को वो अपने साथ रखता है। और जब वो उस पोर्टल के अंदर जाने ही वाले थे तब जॉन बताता है कि उसे लगता है कि वो लोग पास्ट में 1929 में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब आर्किमिडीज ने ये डिवाइस बनाया था तब से लेकर आज तक इस दुनिया की भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है और शायद वो लोग इस पोर्टल से समय से कुछ ज्यादा ही पास्ट में चले जाएंगे। यहाँ से अब तक वॉलर भी समझ चुका था कि जॉन ठीक कह रहा है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो लोग फाइनली टाइम ट्रेवल करते हुए समय से कुछ ज्यादा ही पीछे 212 बीसी में पहुंच जाते हैं जबकि खुद आर्किमिडीज जिंदा था और तब उस समय दूसरे राज्य के लोग उन पर अटैक कर रहे थे। नीचे वाली सैनिकों को ऊपर वाला प्लेन काफी अजीब लगता है क्योंकि वो उनके समय से नहीं था, तो इसीलिए वो सभी सैनिक मिलकर उस प्लेन पर अटैक करने लगता है। वही दूर से आर्किमिडीज इसे देखकर समझ चुका था कि ये भविष्य से आया है और क्योंकि उसने इस वक्त तक डायल ऑफ डेस्टिनी पूरी नहीं की थी तो उसे पता चल जाता है कि वो भविष्य में ये डिवाइस बनाने वाला है। दूसरी तरफ अब वो प्लेन हमले की वजह से नीचे गिरने लगता है जहाँ सही टाइम पर हेलेना जॉन के साथ पैराशूट से नीचे कूद जाती है, लेकिन वॉलर और उनके साथी प्लेन के साथ नीचे गिरकर वहीं पर ही मर जाता है। आर्किमिडीज अब उस प्लेन के पास पहुंचता है जहाँ पर उसे वॉलर की घड़ी और अपना बनाया हुआ डायल ऑफ डेस्टिनी मिलता है जो कि इस समय तक उसने पूरा नहीं किया है। दूसरी तरफ हेलेना और जॉन भी वहाँ पर आ चुके थे। आर्किमिडीज जॉन से पूछता है कि तुम कौन से समय से हो और यहाँ पर जॉन सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो भविष्य से साल 1929 में जा रहे थे मगर गलती से वो लोग यहाँ पर आ गए। अब आर्किमिडीज उसे रिवील करता है कि दरअसल
दरअसल उसने डायल ऑफ डेस्टिनी को इस तरह से डिजाइन किया है कि लोग सीधा टाइम ट्रेवल करके सीधा उसी के पास इसी टाइमलाइन में आए, जिससे कि स्पेस टाइम खराब ना हो और हमारी टाइमलाइन एक सीधे तरीके से चलता रहे। अब आर्किमिडीज उन दोनों को कहता है कि उन्हें इस डायल ऑफ डेस्टिनी को लेकर अपने समय में वापस चले जाना है, क्योंकि उसने इस समय में ये डायल पूरी तरीके से नहीं बनाई है और अगर ये डायल उसे पहले ही मिल गई तो ये एक पैराडॉक्स बन जाएगा और वो नहीं चाहता है कि वो समय रेखा के साथ कुछ भी गड़बड़ करे। जिसके बाद वो वॉलर की घड़ी अपने पास रख लेता है भविष्य की निशानी के तौर पर और यही वजह था कि भविष्य में जॉन्स को आर्किमिडीज के कंकाल से वो घड़ी मिली थी। जॉन्स अब कहता है कि इस डायल को लेकर हेलेना को चले जाना चाहिए और क्योंकि उसने आर्किमिडीज जैसे महान मैजिशियन के बारे में रिसर्च करते हुए अपनी जिंदगी बिताई है तो इसलिए वो यहाँ पर ही रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज के अनुसार जॉन जो कि भविष्य से है वो इस समय काल में नहीं रह सकता है। हेलेना भी उसे कहती है कि उसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जॉन अभी तक उनकी बातें नहीं मान रहा था तो हेलेना उसे जानबूझकर बेहोश कर देती है और आर्किमिडीज को बाय बोलकर डायल ऑफ डेस्टिनी के साथ वो जॉन को लेकर अपने टाइमलाइन में वापस आती है। यहाँ से अब वो फैसला करते हैं कि हमेशा के लिए वो इस डायल ऑफ डेस्टिनी को छुपा देंगे। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।